तो है गाइस, कामाख्या धाम में चल रहा है अम्बुबाची मेला पर्व का आज है तीसरा दिन। तो यहाँ तक बहुत सारे लोग भक्त लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं भी लगातार आज 3 दिन हो गया, लेकिन आज कुछ ऐसा मुझे एहसास हुआ ना नारी शक्ति के ऊपर, जो मैं एहसास मैं करते रहूँगा। अरे ये तो तुझे होना ही था। तुम कौन हो बे? अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो? अरे मैं तो तेरे अंदर का ही जानवर हूँ। मैं कहता हूँ कि आप अपने बीवी को थोड़ा जानो, पहचानो, मानो, समझो। ये बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आप अपने बीवी को जानते हो, मानते हो, लेकिन समझने के लिए उसके दिल में क्या है क्या नहीं है, सबसे प्रॉब्लम हो जाता है मर्द के। क्योंकि मर्द के अंदर में जान, जैसे कि मेरा होम मिनिस्टर है, ये मंदिर में आया, आज मुझे एहसास हुआ ये मेरे लिए ही आया था। मंदिर में व्रत जो रखती थी ना, मुझे लगा था कि उसके लिए, लेकिन ये मेरे लिए ही रखी थी। खुद तूता, लेकिन मुझे कभी कभार कभी भी मुझे टूटने नहीं दिया। ये खुद मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार बना, काली का अवतार बना, दुर्गा माँ का अवतार बना, मुझे संभालने के लिए। मर्द के अंदर में जानवर होता है, मेरे अंदर भी। इसीलिए किस लिए इसीलिए बहुत सारे मर्द अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते। अरे तो मैं तो तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। क्यों नाराज किस लिए तुम्हें पता नहीं? क्यों? तुम्हें तो जो एहसास कराना था ना, जो मैं न कर रहा हूँ ना, तो मैं ही कर रहा हूँ। तो तुमने जो किया था ना, क्या? मुझे पता है तुम और नहीं करोगे, लेकिन जो तुमने किया था, क्या किया? वो अगर बहुत सारे मर्द करते हैं तो आज तुझे जो एहसास हुआ, तो लोगों को बताओ। नहीं समझे? ये तुम्हारे लिए क्या किया है। कभी तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा जो क्या है ना, एक ही चीज़ बोलूँगा, तुम्हारे दिल को इतना ख्याल रखा, तुम उसका दिल बहुत बार बार तोड़ा, गुस्से से या फिर कुछ कह देने से, कुछ करने से, या फिर कुछ हो जाने से भी, लेकिन इसने तुम्हारा दिल आज तक नहीं तोड़ा। खुद टूटा लेकिन तुमको नहीं टूटने दिया, खुद बिखरा लेकिन तुमको कभी ये एहसास हो गया है भाई मेरे भाई, समझे? चौपर जो कहीं के तुम बताओ लोगों कि तुम्हारे अंदर में क्या हुआ था, क्या नहीं। अरे सब कुछ बताऊंगा यार, तो लोग भी मुझे एहसास हुआ है मेरे भाई। मर्द के सभी मर्दों को जो अपने बीवी को गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए ये विधु है। तो ये तो मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ, जिसके अंदर में मैं हूँ तो मेरे अंदर में वो है। अरे तो तू तो जो कहेंगे तो वही होगा, जो मैं कहूँगा वही होना ही सही है। कहने वाला हूँ मेरे भाई। तो भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अम्बुबाची मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन माँ का अर्थात होता है नारी। सब घर में सबसे ज़रूरी हो जाता है माता पिता। माता पिता से अगर गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ कह देंगे, तो अब हम लोगों का तो सत्यानाश वो तो तय ही है। लेकिन इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ, आप अपने घर का जो होम मिनिस्टर है, जैसे कि मेरा होम मिनिस्टर है, ये मंदिर में आया, आज मुझे एहसास हुआ ये मेरे लिए ही आया था। मंदिर में व्रत जो रखती थी ना, मुझे लगा था कि उसके लिए, लेकिन ये मेरे लिए ही रखी थी। खुद टूटा, लेकिन मुझे कभी कभार कभी भी मुझे टूटने नहीं दिया। खुद बहुत बार बिखरा, लेकिन मुझे आंचल में समेटा जब मैं आपा खो जाता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आजकल जितना भी यहाँ पे टीवी का मैं इफेक्ट बोलूँ या फिर खुद का ही पागलपन जो मेरे साथ होता है, सभी भारतीय पति लोगों को एक पति होने के नाते रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक होने वाले पति होने के नाते ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बीवी को थोड़ा जानो, पहचानो, मानो, समझो। ये बहुत सारा हो जाता है, लेकिन आप अपने बीवी को जानते हो, मानते हो, लेकिन समझने के लिए उसके दिल में क्या है क्या नहीं है, सबसे प्रॉब्लम हो जाता है मर्द के। क्योंकि मर्द के अंदर में जानवर होता है। तो मैं भी कभी कभार क्या होता था कि एक दिन ऐसा हो गया कि यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। आने के टाइम में मैंने इनको, मेरे श्रीमती को, होने वाले श्रीमती, इतना मैंने सुना दिया था ना, तो एक ही जवाब आया उनसे, मैं हूँ ना। तो उस दिन तो मुझे भेजे में कुछ घुसा नहीं, लेकिन आज घुसा, क्योंकि मंदिर में खुद मैं माँ के पास गया था, तो मुझे माँ ने खुद एहसास दिया कि तुम्हारे लिए जो तुम्हें संभालने वाले तुम्हारे पास है, तुम क्यों उसको कदर नहीं कर रहे हो, क्यों तुमने उसका दिल ऐसा तोड़ा। तो हो जाता है कभी कभार मर्द के। लेकिन जब भी यहाँ पे देखो भाई, आप अपने बीवी को या फिर घर का कोई भी लेडीज़ को गुस्सा ज़्यादा करते हो या फिर उनका दिल तोड़ते हो, तो मंदिर आने में कोई भी बकवास वाला बात हो जाता है बाद में। तो इसीलिए नारी शक्ति को जानने के लिए, मानने के लिए, पहचानने के लिए आपको किसी भी मंदिर में आप जा सकते हो, समय बिता सकते हो कि आपके जीवन में जो बदलाव आता है ना, इनके लिए। तो ये जो है ना, ये मेरे लिए लक्ष्मी का अवतार बना, काली का अवतार बना,
दुर्गा माँ का अवतार बना मुझे संभालने के लिए। मैं क्या बना? गुस्से से गधा बना, गुस्से से उनको भौंका, मेरे अंदर का जानवर, मैं कुत्ता बना, गधा बना, बेवकूफ़ बना, उल्लू बना, फिर उसको दिल को भी तोड़ा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए मुझे एक्चुअली जो सुकून होता है ना, सुकून, आखिर जो सुकून मिलता है ना, एक साथ हंसने में नहीं, एक साथ रोने में। आप अपने बीवी के साथ जब आप एक साथ होके रोएंगे ना, वो जो लम्हा होगा ना, ज़िंदगी भर आपको एक ऊर्जा देगी। एक साथ हंसना, एक साथ रहना, एक साथ बातें करना, ये तो हो जाता है, लेकिन ऐसा अगर माहौल होता है ना, आप अपने बीवी को ऐसे माहौल में रख रहे हो कि वो अकेली रोई है, तो ये भाई बहुत दुख की बात है, क्योंकि उसका अकेलापन उसके अंदर ही अंदर जो खा रहा है ना, वो आप कभी आपको दिखाई नहीं देगी। क्योंकि मर्द है ना, जानवर है ना, मल्टीपल डिसीजन होता है ना, बहुत सारा ये उथल पुथल हो जाता है। तो इसीलिए जब आपकी बीवी आपके लिए तो मंदिर जा रहा है ना, ये कर रहा है ना, हाँ पता है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामाख्या मंदिर जब आएंगे तब आप अपने नारी को इतना शक्ति यहाँ पे आके इतना भरपूर मिलेगा ना, ताकि आपको संभालने के वो मदद आए। इसीलिए माँ कामाख्या मंदिर जो नारी शक्ति होता है ना, वो नारी को सम्मान, शक्ति, ताकि आपको जीवन में जो आपके लिए जो यह होगी ना, जो मैंने कहा, ये मेरे लिए दुर्गा का अवतार भी बना, लक्ष्मी का अवतार भी बना, काली का अवतार बना, लेकिन मर्द क्या बना? ये सब बना। तो इसीलिए नारी की शक्ति को, घर में इंसान को सही मार्ग देने के लिए बहुत सारा अवतार लेना पड़ता है। उस अवतार में तो क्या होता है कि वो कभी कभार खो जाता है अपने अंदर ही। तो इसीलिए ऐसा माहौल घर में नहीं आना चाहिए किसी के घर में भी, कि घर का नारी एकांत में जाके रोए, आपको बाद में पता ना चले। तो ये बहुत दुख की बात होता है भाई। अब अपने घर में किसी भी नारी को आप ज़्यादा मार रहे हो, फिजिकली मेंटली ज़्यादा परेशान कर रहे हो, फिर मंदिर आके अगर पूजा करते हो ना, तो भाई ये कार्य सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं। असंभव है ये बहुत असंभव है, किसी भी मंदिर में नहीं होगा ऐसे। अगर एक साथ आएंगे, खुशी खुशी आएंगे, मंदिर में आएंगे, हंसेंगे, रुकेंगे, रोएंगे, तो आपका परिवार वैसे ही खुशहाल होने वाला है। क्योंकि महाभगवती का जो ये वस्त्र होता है ना, अंगर वस्त्र होता है ना, पहले नारी के हाथ में दो, अपने मम्मी के हाथ में दो, या फिर अपने बीबी के हाथ में दो, या फिर बहन के हाथ में, उसके हाथ में वो रहना। क्योंकि घर को संभालने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको कार्य शक्ति संभालने के लिए, आपका सिक्स सेंस जो रिपु होता है ना, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जो ये सब संभालने के लिए नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा शक्ति मिलने के लिए कामाख्या मंदिर नारी को आप लेके आना होता है। तो मेरे भेजे में तो 30 ईयर्स का मैं आदमी हूँ, 30 प्लस का, तो भेजे में आज ही मुझे खुशा कि मैंने उसके साथ क्या किया और क्यों किया। कॉपीराइट स्ट्राइक आया, फिर मैंने उसको कुछ भी कह दिया। उनके पिताजी हॉस्पिटल में थे, फिर भी मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मुझे, अगर वो करती तो कैसा लगता है। तो इसीलिए मेरे अंदर का जानवर मुझे ही अभी सबक सिखा रहा है। तो आपके अंदर का जानवर को संभालने के लिए भी बीवी को ज़्यादा सर्वशक्ति होना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर खुशहाली ज़्यादा आपको करना है ना, तो बीवी के साथ जो मैंने कहा वही मिलजुल के रहना चाहिए। तो ये वीडियो संपूर्ण क्रेडिट होता है महिला वालों के लिए, माँ के लिए, सभी विश्व के लेडीज़ के लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय हनुमान, और मेरी होने वाली को भी प्रणाम। अगर जो भी मर्द ये वीडियो देख के दुखी हो रहा है ना, अपने बीवी को शेयर कर दो, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा।